मोदी के हाथ काट दूंगी, यहाँ आएगा तो उसे जला दूंगी, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। संपत्ति मोदी के बाप ने नहीं खरीदी। ये धमकी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बंगाल से आई है। जी हाँ, वही बंगाल जो पिछले करीब 2 हफ्तों से जल रहा है। मुर्शिदाबाद और लुधियाना के हालातों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि कैसे वक्फ के नाम पर वहां उपद्रवियों ने तांडव मचाया हुआ है। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब उसी बंगाल से पीएम मोदी के लिए ये काटने और मारने के धमकी भरे अल्फाज आए हैं। हमारे देश में कई ऐसे तबके हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ऐसी बातें बोल जाते हैं। ये वो तबके हैं जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी मोदी सरकार से है। ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार को खुलेआम तानाशाह बताते हैं, और फिर ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को काटने, मारने, उनकी जबान काटने तक की धमकी दे डालते हैं। अब क्या करें ऐसे लोगों का? मतलब देश में रहकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काटने की धमकी दे रहा है कोई, और फिर भी मोदी तानाशाह है। तो अगर कोई शख्स या कोई नेता आपको पसंद या ना पसंद हो तो आप खुलकर ये कह सकते हैं कि भाई ये नेता पसंद नहीं, उसका ये काम पसंद नहीं। यह समझदारी ये है कि आप उस पर चर्चा ही ना करें। लेकिन ऐसी धमकियां देने का हक आपको किसने दिया, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए? ऐसी काटने मारने की धमकी समाज में केवल अराजकता ही फैलाती है। बहरहाल केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आई। देश की जनता को मोदी का काम ऐसा पसंद आया कि 2019 में एक बार फिर सिंहासन सौंप दिया गया। तीसरी बार जब बारी आई चुनाव की तो कुछ जगह विपक्ष का फर्जी नैरेटिव चला और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि गठबंधन से सरकार चलाने और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बीच कोई कांटा नजर नहीं आया। मोदी की उम्र और रिटायरमेंट को लेकर भले ही विपक्षी दल अभी भी फेक नैरेटिव सेट कर रहे हों, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर मोदी का विकल्प बीजेपी ने खोजा तो बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा। खैर, इस देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने जो कुछ भी किया वो शायद किसी ने नहीं किया। खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए तो मोदी किसी वरदान से कम साबित नहीं हुए। 3 तलाक पर चोट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन फिर भी मौलाना गैंग से प्रभावित होकर कुछ कट्टरपंथी मोदी सरकार का विरोध करने में दिन रात जुटे रहते हैं। बंगाल के हालात तो और भी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। यहाँ तो मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा जहर भरा हुआ है कुछ लोगों में कि वो मोदी को काटने की, उनकी जबान को काटने की सीधी तौर पर धमकी दे रहे हैं। धमकी देने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि महिला है, जो टोपी लगाए मुसलमानों के बीच खड़े होकर बंगाली में मोदी को गंदा गंदा बोल रही है। कह रही है कि वह यहाँ आकर तो दिखाएं। वक्फ कानून के विरोध में चिल्ला रही है। बंगाल की ये महिला कहती है, हाथ कैसे लगाया, मोदी के हाथ काट दूंगी, वो यहाँ आएगा तो उसे जला दूंगी, वो उसकी संपत्ति नहीं है, मोदी के बाप ने नहीं खरीदी है, वो मेरी संपत्ति है, उसे वापस कर दे, यहाँ आएगा तो मैं काट दूंगी और उसे कोई बचा नहीं पाएगा। मतलब ये महिला प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कह रही है, और कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, कोई दंड देने वाला ही नहीं है, कोई इस पर एक्शन लेने वाला ही नहीं है। अब बंगाल में एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मोदी को काटने की धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी बंगाल से कुछ महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, जिनकी तस्वीरें और जिनकी बातें सुनकर आप भी विचलित हो जाएंगे। ये महिलाएं बताती हैं कि कैसे इज्जत के बदले परिवार को छोड़ने की मांग रखी गई। जरा ध्यान से सुनिए इनकी बातें। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रुके आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूट पाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है, उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था दम निकाल लिया था। गलाय हैसा লাগিয়ে দিচ্ছে যে এমনি করে আছি আর গলাটা নামিয়ে আছি আর हैसा লাগিয়ে আছে আর গাল দিচ্ছে ঘিন্না মুখে এমনি করে কুলকুলি করে চালিয়ে দিচ্ছে। কিছুই না, ভাত খেয়ে বসলাম আর দেখছি সবাই ঝগড়া করতে চলে এলো। 4 দিন হয়ে গেল।
বিএসএফ ভাইরা। হ্যাঁ, তো থাকছেন কি মনে হচ্ছে মানে বাড়ি থাকতেও বাড়িতে যেতে পারছেন না? হ্যাঁ, বাড়িতে কিছু নাই, বাড়ি ঘর সব পুড়ে গেছে, শুধু ইটের দেওয়াল খাড়ো আছে। হ্যাঁ, কেমন মনে হবে, কষ্ট হচ্ছে। মানে কি মানে বাড়ি থাকলেও রিফিউজির মতো? হ্যাঁ, আর কি চাইছে? কি চাইছে, বাড়ির ক্ষতিপূরণ চাইছে। আমরা শনিবারে এসেছি। আজকে আজকে কি এসছেন আবার? আজকে এলাম চাঁদপুর থেকে। জানতে চাই, কি অবস্থা এখানে? ওইদিকে বলছে যে আমাদের দিকে হাঙ্গাম লেগে যাবে, তো যদি কেউ ধাক্কা মেরে দেয় তাহলে তুই মরে যাবি, তখন কে তোকে দেখবে। কে বলছেন? যার বাড়িতে ছিলাম, আচ্ছা, দিয়ে আমরা গাড়ি ধরে চলে আসলাম। কি কি কিসে করে এলেন? এই নৌকায়। কত টাকা দিয়ে? কত টাকা দিয়ে? না না, ঠিকই বলছি, 250 টাকা নিয়েছেন নৌকাতে। হ্যাঁ, 250 টাকা নিয়েছেন নৌকাতে। নৌকাতে। ঘর বাড়ি আপনার পুরো কি অবস্থা? ওই আগুন দিয়েছে শনিবারে, সব পুড়িয়ে ছাই টাই সব পোড়া আছে। এখানে তাণ্ডব চালাচ্ছে। হ্যাঁ, সব দূরে দূরে পালিয়ে অন্যরা ছাদে থাকছে। ছেলে মেয়ের বউগুলা, ছেলে মেয়ের ছেলে নাই, বাইরে আছে।